Now, proceeding towards our next question, that is question number 5. Question number 5, an important question that we have to write in 125 word for a 8 marker question. 8 marker question के लिए हमें question number 5 address करना है. The question talks about examine the role of goods and services tax in रीशेपिंग द रेवेन्यू स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे ब्रॉडली इम्पैक्ट किया है या क्या इसका ब्रॉडर रोल है, इसको जो है हमें यहाँ पे एनालाइज करना है. ना इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी का कलेक्शन एनुअली और फॉर दैट मैटर मंथली कितना है, और फॉर रीसेंट डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. एक ट्रेंड का आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 2017 के बाद जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रोमिनेंटली इन उत्तर प्रदेश, राइट, तो उसका ब्रॉडर इम्पैक्ट ओवर द ईयर जीएसटी ने कैसे जो है ब्रॉडरली उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू को जो है इम्पैक्ट किया है, ये सारे डेटा इनफैक्ट होने चाहिए ना. उसके साथ साथ क्या अपॉर्चुनिटीज अराइज हुई हैं, कैसे रेवेन्यू एनहेंस हुआ है या ब्रॉडर लेवल पे कैसे इम्पैक्ट हुआ, ये हमें इस क्वेश्चन के आंसर को डीपली एड्रेस करना है. नाउ ऐसी नो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म लिया गया था, जिसका कोर पर्पस था जो भी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन गुड्स एंड आइटम्स थे, जो टैक्सेस का जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, यानी कि एक गुड पे जो टैक्स लगा हुआ था उस टैक्स पे भी टैक्स लगता था, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिससे उस गुड या उस कमोडिटी की प्राइस सिग्निफिकेंटली हायर हो जाती थी. तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए सिग्निफिकेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स और ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये जीएसटी को जीएसटी एज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इन द 2017 लेके आई थी, राइट. इसको होली ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द इंडिया जो है इम्प्लीमेंट किया था, जिसके पर्पस से पहले कुछ डिबेट एंड डिस्कशन हुए थे कि जो स्टेट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है अपने रेवेन्यू सोर्सेज को लूज कर देंगी. उस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने राइट फ्रॉम 2000 टिल 2022 एक कंपनसेशन स्कीम लेके आई कि जिसका भी रेवेन्यू फोरगॉन हो रहा है उसको गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में कंपनसेट करेगी. एंड सब्सटेंशियली एज प्रॉमिस्ड कि इंडिया की जो जीडीपी है अराउंड 1 to 2% इंक्रीज हो जाएगी, और इन्फ्लेशन जो है क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट और जो टैक्सेशन का है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लेशन भी कम होगा. इसी पर्सपेक्टिव से 2017 में जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी ये जीएसटी जो है, जीएसटी ऐसे लॉ जो है सिग्निफिकेंटली जो इम्प्लीमेंट हो, जो कि प्रीवियस के जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको जो है सब्स्यूम्ड करके कॉमन जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हुआ, राइट. तो प्रीवियस जीएसटी की बात करें, जीएसटी से पहले की अगर बात करें तो प्रोमिनेंट सोर्स जो रेवेन्यू का था, स्टेट के रेवेन्यू का था, वो वैल्यू एडेड टैक्सेस थे. अराउंड 41% ऑफ द 47% ऑफ द शेयर जो वैट के थ्रू आता था. सब्सटैंशली एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटी, एंट्री एंड ऑक्ट्राई टैक्सेस का ऐसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद था. लेकिन जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होता तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसी में सब्स्यूम्ड हो जाते हैं. एंड जीएसटी 2017-18 में जब इंप्लीमेंट हुआ तो इनिशियल उत्तर प्रदेश की जो कलेक्शन थी वो अराउंड 23,000 करोड़ थी. अराउंड 23,000 जीएसटी का कलेक्शन जो है ट्रांजिशन ईयर में देखा गया. एंड सिग्निफिकेंटली ओवर द टाइम जो जीएसटी कलेक्शन उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली जो इंक्रीज हो चुका है. एनुअली अब जो है मोर देन 1 लाख, अराउंड 1,15,000 या 1,25,000 अब जो करेंट डेटा अवेलेबल है जो सिग्निफिकेंट जीएसटी कलेक्शन जो इंक्रीज हुआ. तो यू कैन सी कि पिछले पिछले 7-8 सालों में सिग्निफिकेंटली जो जीएसटी का कलेक्शन है उत्तर प्रदेश में वो अराउंड 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, राइट. दैट शोज इट्स पोटेंशियल ये कैसे जीएसटी ने ब्रॉडली जो उत्तर प्रदेश की ब्रॉडर रेवेन्यू स्ट्रक्चर को जो है इम्पैक्ट किया है, राइट. और ये डेटा आप यू कैन सी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो जीएसटी काउंसिल है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट बजट इनका लेके डेटा हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, जो आप अपने मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो ब्रॉडर रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ा है उत्तर प्रदेश के, वो कुछ ऐसे फीचर्स हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जीएसटी का बेनिफिट अगर लेना है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मेजॉरिटी ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करना पड़ा ताकि ये मेजर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो ले सके. तो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव तो ये हुआ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि ब्रॉडर जो है इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ. अब क्योंकि ये जीएसटी जो है ऑनलाइन डेटाबेस से ऑनलाइन जो है ऑनलाइन मैकेनिज्म से ड्रिवन है, यानी कि एक
प्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है कि किसका कितना टैक्स जनरेट हुआ, कितना पे करना है। यानी कि जो फेस टू फेस जो पहले जो इश्यूज होते थे जो कि करप्शन को परपेचुएट कर रहे थे वो ऑल टुगेदर खत्म हुए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आई है जो कि रेवेन्यू सोर्सेज को मोबालाइज करने में लार्जली हेल्प करते हैं। एंड सब्सटैंशियली विथ ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल इन विद इन द जीएसटी डोमेन, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द बिजनेसेस इन द जीएसटी डोमेन जो है सिग्निफिकेंटली आपके जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो है उत्तर प्रदेश में हेल्प किया है सब्सटैंशली। जो है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल जो भी बिल जनरेट होंगी वो ई इनवाइसिंग के थ्रू हो रही है, राइट, इनवाइसिंग के थ्रू हो रही है। जो भी ट्रक्स के थ्रू गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो ई वे बिल्स है। ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है, आप हर जगह टोल नाका पे जो ट्रक्स रात रात भर रुक के अपना जो है दिखाते थे जो भी गुड्स का जो भी उनका वो बिल था। लेकिन अब ई वे बिल के थ्रू जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू उनका स्मूथ मूवमेंट होगा। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, राइट। एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये फाइलिंग है तो पीपल टू पीपल ऑफिशियल्स के थ्रू हैरेसमेंट या करप्शन का जो पर्सपेक्टिव वो सूटेबली एड्रेस हो सकता है, जो कि ब्रॉडली उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू सोर्सेज को कहीं ना कहीं जो है एनहेंस कर रहा है। सिग्निफिकेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जो भी रेवेन्यू फोरगॉन हो रहा है वो थ्रू कंपनसेशन स्कीम राइट फ्रॉम 2017 टू 2022 एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऐसा रेवेन्यू सोर्स उत्तर प्रदेश को मिला। तो वो ब्रॉडर लेवल पे जो है रेवेन्यू स्टेबिलिटी इन उत्तर प्रदेश को एनहेंस सपोर्ट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अराउंड 14% एनुअली जो है उत्तर प्रदेश को ऐसा रेवेन्यू मिला। एंड सब्सटैंशली सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव ये था कि बहुत सारे टैक्सेस थे, एन नंबर ऑफ टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो एक जीएसटी सब्सिक्वेंट जो टैक्स स्लैब दिए गए हैं, राइट, 3-4 टैक्स स्लैब दिए हैं, उन्होंने ब्रॉडली जो है सिंप्लीफिकेशन किया है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड हार्मोनाइजेशन की वजह से जो ब्रॉडर उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, बिजनेस को रन करना, टैक्सेस को पे करना, ये लार्जली जो है क्वाइट हेल्पफुल रहा, जो कि इन लार्जर पर्सपेक्टिव जो उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू सोर्सेस को जो है पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, राइट। दीज आर द पॉजिटिव डायमेंशन जो हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू सोर्स है प्राइमरली थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव रहा हुआ है। नाउ चैलेंजेस भी कुछ एसोसिएटेड होंगे इससे एसोसिएटेड, राइट, कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड। चैलेंजेस क्या है कि जो कंपनसेशन मिल रहा था वो टाइम बाउंड था, 5 सालों के लिए था। 2022 के बाद कंपनसेशन का जो है देयर एन स्टॉपेज, राइट। कोविड के रेस्ट्रिक्शन के टाइम पे ये डिमांड हुई थी एक्सटेंड करने की। सिग्निफिकेंटली जो उत्तर प्रदेश की डिपेंडेंसी है, लाइक वो अराउंड 40% है। तो जीएसटी पे ओवर डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट की, राइट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की। तो ये भी एक ब्रॉडर इशू है। उत्तर प्रदेश के अपने रेवेन्यू सोर्सेस, अल्टर रेवेन्यू सोर्सेस डेवलप करने की जरूरत है बियॉन्ड, क्योंकि ये पूरा आईटी इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू जीएसटी। तो उत्तर प्रदेश में वैसे ही डिजिटल अवेयरनेस लो है, तो छोटे जो उद्यमी हैं, बिजनेसेस हैं, उनके लिए एक टफ टास्क है अपने जीएसटी की फाइलिंग करना, राइट। और फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हुए हैं 7-8 सालों में जब से लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। तो टैक्स स्लैब का चेंज और भी एन नंबर ऑफ मेजर्स का जो चेंजेस आए हैं उसके वजह से बहुत ही लोगों में कंफ्यूजन रहा है। तो ये एक ब्रॉडर इशू रहा है जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है इशूज प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। अलॉन्ग विद दैट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की जा रही थी कि एक सर्टेन टाइम बाद आपको जो आपके टैक्स का रिफंड मिलेगा, उसमें सिग्निफिकेंट डिले देखने को मिला है। तो एक बड़ा कोई भी उद्यमी है अगर उसका 1000 करोड़ या 2000 करोड़ एक लंबे टाइम के पीरियड के बाद मिल रहा है, यानी कि उसके पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो एक रैम्पेंट इशू ये है कि टाइमली डिलीवरी ऑफ रिफंड ऑफ दोज टैक्सेस गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंटली नहीं मिला है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिला। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं या स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको सिग्निफिकेंटली जो है नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। दस इस क्वेश्चन में हम जो है पॉजिटिव डायमेंशन जो हमने मेंशन किया उसको एड्रेस कर सकते हैं, और जो सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड वो जो है हम यहाँ पे एड्रेस करके ये दे सकते हैं कि जीएसटी हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। हाउएवर मोर रिफॉर्म्स नीड टू बी डन। जस्ट फॉर एग्जांपल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, टाइमली रिफंड देना है, राइट, टाइमली रिफंड देना है। एंड सब्सटैंशली जीएसटी के बियॉन्ड भी उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के अलग अलग सोर्सेज पे ध्यान देने की जरूरत है। दस इन द एंड जीएसटी हैज बीन अ नोवेल एंड बेटर इनिशिएटिव लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश। Now we are proceeding towards section B. अब हम जो section B की तरफ proceed कर रहे हैं। Section B में the first question that we are going to deal
is a 12 marker question and we have to write in 200 words. 200 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है. Now the question talks about discuss the inter-district disparities in डेवलपमेंट इंडिकेटर्स विद इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज हैं, अंतर, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जिलों में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी अंतर है, वो किस पर्सपेक्टिव से? डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के पर्सपेक्टिव से. अभी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या है? डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जस्ट फॉर एग्जांपल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, राइट, पर कैपिटा इनकम के पर्सपेक्टिव से, और फॉर दैट मैटर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, राइट. ये सारे जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको जो है हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जो भी डिस्पैरिटीज है उनको अपने इस क्वेश्चन के आंसर में सूटेबली एड्रेस करना है. नाउ उत्तर प्रदेश एज यू नो कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टेट है एंड सिग्निफिकेंटली अराउंड 240 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन जो कंटेन करता है. उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली एट प्रेजेंट अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. और जोग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट अराउंड मोर देन 800 किलोमीटर की बाउंड्रीज है एंड सिग्निफिकेंटली नॉर्थ टू साउथ जो अराउंड 250 किलोमीटर का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है. तो इतनी डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद द वास्ट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन विद 75 डिस्ट्रिक्ट, क्वाइट ऑब्वियस है कि कुछ डिस्पैरिटीज होंगी, सब बराबर नहीं, उनके बीच में डिफरेंसेस होंगी. उन्हीं को ब्रॉडली इन हेल्थ इंडिकेटर्स में हमें जो है, इन ब्रॉडर इंडिकेटर्स में, जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हमें यहाँ एनालाइज करना है. तो हमने जो पैरामीटर्स डिस्कस किए कि क्या क्या पैरामीटर्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है हेल्थ का पर्सपेक्टिव होता है. हेल्थ में मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, एजुकेशन में लिटरेसी रेट की बात की जाए, और सब सिग्निफिकेंटली पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, राइट, इनकम के पर्सपेक्टिव से. एंड ब्रॉडर डोमेन में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम किसी रीजन का कैसा है, राइट, ये सारे पर्सपेक्टिव से हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कंपेरिजन करके जो भी प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं सूटेबली उनको एड्रेस करके उन डायमेंशंस पे एड्रेस करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एड्रेस करना चाहें तो वी नो कि जो उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन है, जस्ट फॉर एग्जांपल गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ जो है इंडस्ट्रियल रिच रीजन है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्वाइट प्रोमिनेंट है एंड एज कंपेयर टू द पूर्वांचल एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बहुत ही एबिसमल कंडीशन में है. तो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हम बता सकते हैं कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंटली जो है गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा यहाँ पे सिचुएटेड. और फॉर दैट मैटर लखनऊ और आगरा में आप देखेंगे कन्वेंशनली जो है लखनऊ ऐसा टेक्सटाइल हब रहा है, या फिर टेक्सटाइल हब रहा है, या लेदर के प्रोडक्शन में आगरा क्वाइट रैम्पेंट रहा है. तो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन जगहों पे, वहीं पे अगर हम पूर्वांचल और बुंदेलखंड की बात करें तो क्वाइट एबिसमल कंडीशंस हैं. यहाँ पे भी अभी भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, राइट, एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, यहाँ पे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है. सब्सिक्वेंटली पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम अराउंड 97,000 रुपीज के अराउंड है पर कैपिटा इनकम, राइट. लेकिन वहीं पे अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल गाजियाबाद और नोएडा जो है, यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो अराउंड 3,75,000 करोड़ के 3.75 लाख के अराउंड है, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध नगर, वहीं पे उत्तर प्रदेश के जो आप सेंट्रल पार्ट में देखें जो नेपाल से बॉर्डर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बलरामपुर एंड श्रावस्ती, यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम जो है बिलो 50,000 है. ये डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे यूपी का जो है 2023 में डेटा दिया गया था. सब्सटैंशियल लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी भी इन प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सिग्निफिकेंटली हायर है, मोर देन 75%. वहीं पे डिस्ट्रिक्ट्स लाइक श्रावस्ती जो कि मोस्ट पुअरेस्ट लिटरेसी रेट कैरी करता है, पुअरेस्ट लिटरेसी रेट दैट इज 49.2% है. बहराइच जैसा डिस्ट्रिक्ट जो है सिर्फ 56% ऑफ द लिटरेसी जो कंटेन लिटरेट है, राइट. तो लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कैसे डिस्क्रिपेंसी है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो की बात करें तो लखनऊ और नोएडा में सिग्निफिकेंटली 38-35 है, और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बांदा और सोनभद्र में यहाँ पे मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सिग्निफिकेंटली हायर है, 65 एंड 68, राइट. तो दीज आर द पर्सपेक्टिव. पॉवर्टी की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल रिच रीजन जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी है, जस्ट फॉर एग्जांपल कानपुर, नोएडा, राइट, यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो लेस देन 10% है.
और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट्स लाइक चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, यहाँ पे मोर देन 30% ऑफ द पॉवर्टी है। एंड सिग्निफिकेंटली नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था उसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई किए गए थे। उनमें जो है इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, और वो इन्हीं रीजन्स में चंदौली है, सोनभद्र है, बहराइच है, बांदा है, राइट। बियॉन्ड दैट आपकी श्रावस्ती है। ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है जो नेपाल के नेपाल बॉर्डर के अराउंड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 8 इन नंबर है, प्रोमिनेंटली मेजर डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपकी जो है लो इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में है, राइट। कोई भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं था। तो पुअर एबिस्मल कंडीशन इसमें दिखता है। सिग्निफिकेंटली इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश में अगर इलेक्ट्रिसिटी एसेस की बात करें तो लखनऊ गाजियाबाद में अराउंड 99% जो इलेक्ट्रिसिटी एसेस है। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लाइक महोबा, चित्रकूट में जो है लेस देन 65% ऑफ द पावर कनेक्शन है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कानपुर, वाराणसी ऐसे, या फिर नोएडा, गाजियाबाद या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में क्वाइट प्रोमिनेंट है। लेकिन वहीं कानपुर और बलरामपुर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत लोअर डेंसिटी है। लखनऊ का लखीमपुर जो है हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया है, तो पर कैपिटल जो डेंसिटी होगी क्वाइट ऑब्वियस लो होगी। लेकिन एक रैम्पेंट इशू है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है पर 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन इन एरियाज में क्वाइट लो है, जो कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं फीमेल महिलाओं के एजुकेशन की बात करें तो गौतम बुद्ध और नोएडा और लखनऊ में जो है लिटरेसी रेट फीमेल का कंपेरेटिवली हायर है एज कम्पेयर टू द एरियाज लाइक बलरामपुर एंड श्रावस्ती हमेशा आप कोट कर सकते हो पुअरेस्ट लिटरेसी के रेट में, हाईएस्ट पॉवर्टी के रेट में, फीमेल लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से, राइट। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हमने बताया, इन्वेस्टमेंट जो प्रोमिनेंटली जो है गौतम बुद्ध नगर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी गाजियाबाद में ही मिलती है। बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वाइट लो है। इसीलिए गवर्नमेंट जो भी अभी रिसेंट में पॉलिसी लेके आ रही है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए, इसमें जो भी टैक्सेशन रिबेट, छूट या सब्सिडीज दी जा रही है वो प्रोमिनेंटली बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन में कंपेरेटिवली हायर है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी। कि गवर्नमेंट का कोर इंटेंट है कि इन रीजन्स में भी रीजनल डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो है ऐसा मेजर्स लिया जा रहा है। तो दीज आर द मेजर्स जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं इन ब्रॉडर पैरामीटर्स। तो दीज आर द रेलेवेंट सोर्सेस जहां से हमने इस मॉडल आंसर में आपको डिस्प्ले किया हुआ कि कैसे जो है विद द यूज ऑफ डेटा एंड फैक्ट जो है इसको प्रोमिनेंटली हम मेंशन कर सकते हैं। नो इसका जो रीजन क्या हो सकते हैं ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज का, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट रहा है कि पूर्वांचल या बुंदेलखंड का एरिया जो है पॉलिटिकली उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा है, या यहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं रही है, या फिर कॉलोनियल टाइम से ही पूर्वांचल में आप देखें एट्रोसिटीज होती आई हैं। तो हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। सिग्निफिकेंटली जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल पूर्वांचल हिंटरलैंड पे है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी जो है कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली के बॉर्डर शेयर करता है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न यूपी का डेवलपमेंट है। वहीं पूर्वांचल का जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, और बुंदेलखंड की बात अगर करें तो ड्राफ्ट से सफर करता है। तो जोग्राफिकल कर्व्स भी कहीं ना कहीं ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी के लिए एक प्रोमिनेंट रीजन रहा है। जो रूरल पॉपुलेशन है वो टाइम एंड अगेन आप देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा पीछे रहती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने की वजह से पूर्वांचल और बुंदेलखंड एरिया में अर्बन सिटीज़ का डेवलपमेंट उतना प्रोमिनेंट नहीं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में रहती है। दैट लीड्स टू ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है ये भी एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रेटर अर्बनाइजेशन हुआ, जो कि ब्रॉडर बेनिफिट दे रहा है, राइट। आइदर दे कैन अफोर्ड थ्रू देमसेल्फ क्योंकि पर कैपिटा इनकम हायर है, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम आप देखेंगे अर्बन एरियाज में बहुत ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हैं एंड सब्सटैंशली और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे ये सारे ब्रॉडर चीज़ें जो हैं स्किलिंग पे भी डीपर एम्फेसिस डालते हैं। इंडिविजुअल्स इन पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड के जो इंडिविजुअल्स हैं स्किल्ड नहीं है तो वो लोकल लेवल पे जो है खुद एक नेटिव इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो इस क्वेश्चन के हम मॉडल आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स प्रोमिनेंटली जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटीज विद इन उत्तर प्रदेश में प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल थे।
राइट। और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एक्सप्रेसवेज बनाना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो है 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को आइडेंटिफाई करना, लोकल लेवल पे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का जो इनिशिएटिव शुरू किया है। और फिर रिसेंट गवर्नमेंट ने 18 मेडिकल कॉलेज अपने बजट में जो है अनाउंस किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए प्रोमिनेंटली। और स्मार्ट सिटीज और अमृत जैसे मिशन जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के एरिया में भी बियॉन्ड मैंडेटेड स्मार्ट सिटीज के कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस इंप्रूव करने में प्रोमिनेंटली लगे हुए हैं। तो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इस गैप को, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैप को ब्रिज करने में प्रोमिनेंटली हेल्पफुल है। So these are the points that we can write in this model answer and suitably address this question. Now let's proceed towards the next question, that is question number 15. Question number 15 we'll be discussing a 200 word the answer for a 12 marker question. The question talks, analyze the role of road, rail, air and inland water transportation system in the economic development of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर ब्रॉडली रोड, सड़कों का, रेलवे का या एयर ट्रांसपोर्ट का या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अंतरजलीय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ब्रॉडर क्या इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का, ये हमें जो है 12 मार्कर क्वेश्चन फॉर 200 वर्ड आंसर जो है इसको सूटेबली एड्रेस करना है। नाउ इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन के प्रमाइस पे बात करें, तो उत्तर प्रदेश एज यूजुअल मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ दिस कंट्री है। एंड जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है राइट। प्रोमिनेंटली 8 स्टेट्स इसके बॉर्डर एरिया से सराउंड करते हैं, एक यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली है, एंड सिग्निफिकेंटली एक इंटरनेशनल बॉर्डर दैट इज नेपाल से हम अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। यानी कि प्रोमिनेंटली हम लैंडलॉक्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में एक तरह से लोकेटेड हैं। हमारे पास कुछ भी ऐसा सी फेस या कोस्टल एरिया की एसेसिबिलिटी डायरेक्टली नहीं है। तो प्राइमरली हमारा जो है लैंड रूट एक डीपर इंपॉर्टेंस प्ले करता है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। इस पर्सपेक्टिव से रोड, रेलवे जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। जस्ट फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से या फिर जो कार्गो मूवमेंट हो रहा है वो लार्जली जो उत्तर प्रदेश में रोड्स के थ्रू ही होता है। 60% ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का मूवमेंट होता है वो थ्रू रोड फ्राइट मूवमेंट होता है राइट। तो प्रोमिनेंटली इन 4 पिलर्स पे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, जिसमें रोड और रेलवे प्रोमिनेंटली डोमिनेट करता है। तो इसी पर्सपेक्टिव से 1 बाय 1 हम डिकोड करेंगे कि रोड जो है प्रोमिनेंटली फर्स्ट पिलर जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिग्निफिकेंटली अराउंड 1.7 लाख किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश में रफली अराउंड 1.7 लाख करोड़ राइट, एक जो भी रिसेंट डेटा अवेलेबल है। एंड 60 सब्सटैंशली रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में 60% ऑफ जो भी गुड्स का मूवमेंट होता है, 60% ऑफ द गुड्स का जो मूवमेंट है इसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबल है थ्रू बसेस, थ्रू ट्रक्स जो है इन गुड्स का मूवमेंट आइदर इन थ्रू पैसेंजर और फॉर दैट मैटर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। नाउ रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तर प्रदेश ने जो ड्यू मेजर्स अभी लिए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो नए एक्सप्रेसवे बनाए गए या फिर प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में अभी जो है करंट बजट में अराउंड 22% जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश के लिए बजट एलोकेशन किया गया, जिसमें 4 नए एक्सप्रेसवेज बनाने का जो है प्रपोजल रखा गया है। वो क्यों रखा गया है? उत्तर प्रदेश की जो ड्रीम, जो गोल है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का बाय 2028-29, उसमें एक ब्रॉडर रोल प्ले करता है। And through the construction of important expressways like पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फॉर दैट मैटर गंगा एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ब्रॉडली जो है रूरल अर्बन जो डिवाइड है उसको ब्रिज करती है। दैट मीन्स कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो रहा है। लोकलाइज्ड लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लाइक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है वो सूटेबली एनहेंस हो सके, जिससे जो है ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश इम्पैक्ट होगी राइट। इसी प्रपोजल के पर्सपेक्टिव से वी हैव सीन कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल उत्तर प्रदेश में लेके आया है राइट, लेके आए हैं। सिग्निफिकेंटली ओवर द टाइम प्रोजेक्ट्स लाइक भारतमाला प्रोजेक्ट जो है जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं, ये इनका भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यही है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। प्रोमिनेंटली इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव की वजह से जो यूपी जो है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से ऑफ रिसेंट सेकंड रैंकिंग होल्ड करता है राइट, सेकंड रैंकिंग होल्ड करता है। तो कैन सी कि दीज आर द डेटा रिलेटेड टू रोड्स, कितना ब्रॉडर जो
रोड्स का लेंथ है एंड सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है एंड सब्सटैंशली जो रीसेंट जो प्रोजेक्ट्स ये लिए गए हैं वो सब्सटैंशली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में, जॉब जनरेशन में, लोकल इकोनॉमिक क्लस्टर्स बनाने में। जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमने डिस्कशन किया कि डिफेंस कॉरिडोर का डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे हो रहा है, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है इन रीजन में बन रहे हैं, राइट। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इकोनॉमिक क्लस्टर्स लाइक कानपुर में आप टेक्सटाइल के लिए देख लेंगे, टेक्सटाइल्स के लिए देख लेंगे, राइट। तो ये सारे जो रोड रिलेटेड, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं प्रॉमिनेंटली उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं सिग्निफिकेंटली। वहीं पे सेकंड पार्ट अगर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अराउंड 15% ऑफ जो फ्लाइट मूवमेंट है थ्रू रेलवे ही होती है, राइट। अराउंड यूपी जो है इतना 12 to 14% ऑफ द इंडिया के रेलवे के फ्लाइट का मूवमेंट कैरी करता है। और जो नेटवर्क साइज की बात करें, यहाँ पे ये कन्वेंशनल डेटा है। एट सर्टेन प्लेसेस जो रेलवे की लेंथ लिखी गई है उत्तर प्रदेश में रफली अराउंड 17,000 किलोमीटर। तो ये डेटा आप देख लीजिएगा, एक दो जगह डिफरेंसेस ये देखने को मिले हैं, बट ब्रॉडली ये आई बिलीव द मोस्ट अपडेटेड डेटा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे लेंथ अराउंड 17,000 किलोमीटर है। एंड प्रोमिनेंट जो रेलवे जोन्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल नॉर्थर्न, नॉर्थ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड। तो ये रेलवे का डेवलपमेंट जो है प्रोमिनेंटली फ्राइट एंड कार्गो मूवमेंट में ग्रेजुअली हेल्प करता है, जिससे गुड्स का टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, जो कि ब्रॉडली उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को लार्जली इम्पैक्ट करता है, जिससे बल्क बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन या फिर इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें थ्रू जो है रेलवे ही प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में ले आई जाती हैं। तो प्रोमिनेंट रोल जो है रेलवे जो है एक हेल्प करता है सब्सटैंशली। रेलवे खुद अपने आप में रेलवे जो है ऐसे पीएसयूज मास एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी रेलवे क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सब्सटैंशली अभी जो है विद ग्रोइंग टाइम जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल रेलवे में बढ़ता जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेमी प्राइवेट ट्रेन लाइक तेजस रन की जा रही हैं, राइट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स थ्रू प्राइवेट सेक्टर है वो ब्रॉडली उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा थ्रू दिस एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ें हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली एयर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उड़ान स्कीम जो है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें जो भी रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि लोकलाइज जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इंडिया के एनहेंस हो सके, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ सके, मोबिलिटी अक्रॉस द कंट्री बढ़ सके। इसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन का क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल है। बियॉन्ड कार्गो का मूवमेंट भी थ्रू एयरपोर्ट होगा। इसी पर्सपेक्टिव से अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें और जेवर को इंक्लूड कर दें तो उत्तर प्रदेश में एट प्रेजेंट अराउंड 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और उसके साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अयोध्या में देख लें, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। तो टूरिज्म पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए वहीं पे आप वाराणसी में देख लें, राइट। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे ये सिग्निफिकेंट जो एयरपोर्ट जो हैं टूरिज्म को, बिजनेस को प्रमोट करने में या फिर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ब्रॉडली इम्पैक्ट करेंगे, राइट। ये पॉइंट्स हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली वहीं पे अगर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमने यहाँ डिस्कशन किया कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक कंट्री है, कोस्टल एरियाज नहीं है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होगा। तो एज वी नो कि जो नेशनल वाटर वे वन है वो थ्रू रिवर जो है, 3 रिवर जो है इलाहाबाद से लेके हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है थ्रू द यूज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे अराउंड 1.2 मिलियन टन जो है एनुअली जो है कार्गो वॉल्यूम का जो मूवमेंट होता है। तो ये वाटर वे वाया रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, घाघरा एंड गोमती रिवर जो है ब्रॉडली इस नेशनल वाटर वे वन का जो पार्ट है जो सिग्निफिकेंट इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। और ये इलाहाबाद से जो कार्गो का मूवमेंट हल्दिया होता है एंड सिग्निफिकेंटली वहाँ से जो है हम थ्रू बे ऑफ बंगाल से जो है ऐसे कोस्टल एसेस ले पाते हैं, राइट। हमारे गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंटरनेशनली थ्रू दिस वाटर वे किया जा सकता है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसी पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स का कंस्ट्रक्शन एट गाजीपुर एंड वाराणसी रिसेंट इनिशिएटिव लिया गया। बियॉन्ड कुछ जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में बिजनेस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट
कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश दे रहे हैं, राइट, इकोनॉमिक क्लस्टर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू लोकलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद जेंडर इंक्लूसिविटी के पर्सपेक्टिव को ब्रॉडली इम्पैक्ट कर रहे हैं। दस इस क्वेश्चन में जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन था कि कैसे रोड रेलवे एयरपोर्ट्स अलॉन्ग विद वाटर पोर्ट्स उत्तर प्रदेश की ब्रॉडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करके हम इस क्वेश्चन के आंसर को जो है सूटेबली जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. The question number 16 talks about what are the key challenges in the industrial development of eastern Uttar Pradesh. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है वो हमें सबसे पहले बताना है। सेकंड पार्ट में क्या क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है ये हमें सूटेबली जो है एड्रेस करना है, राइट। तो ये 12 मार्कर क्वेश्चन है फॉर 200 वर्ड। 200 वर्ड में जो हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, राइट। पहले पार्ट में हमें चैलेंजेस को बताना है, सेकंड पार्ट में सब्सिक्वेंटली वी हैव टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स नीडेड, ये कैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में जो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है। नाउ ऐसे नो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोमिनेंटली हैं, राइट। And it encompasses around 10 to 20 districts के अराउंड जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में आते हैं। पूर्वांचल का जो रीजन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक सिग्निफिकेंटली प्रॉस्परस रीजन रहा, एग्रीकल्चरली रिच रीजन रहा, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है प्रोमिनेंटली फ्लरिश नहीं किया है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी का उतना फ्लरिश डेवलपमेंट नहीं हुआ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी प्राकृतिक संपदाएं पूर्वांचल में मिली हैं उनको प्रॉपरली हार्नेस नहीं किया गया है, और वो कुछ जो ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं उसकी वजह से प्रोमिनेंटली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। तो उन्हीं सारे ब्रॉडर इश्यूज को हमें यहाँ प्रोमिनेंटली मेंशन करना है कि आखिर क्या क्या चैलेंजेस इससे एसोसिएटेड। सबसे पहला चैलेंज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में जो है इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन है वो जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से अराउंड फ्लड प्रोन एरिया है। गोरखपुर का जैसा रीजन है वो तराई रीजन में आता है, राइट, प्रोन टू फ्लड है, राइट, फ्लड प्रोन रीजन है। तो उसके वजह से जो सीजनैलिटी ऑफ बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है सब्सटैंशियली। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक बहुत बड़ा रीजन है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक जो है एक प्रोमिनेंट रीजन है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल रोड्स का डेवलपमेंट, राइट, रोड्स का डेवलपमेंट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बियॉन्ड दैट स्टोरेज के लिए लॉजिस्टिक्स के बियॉन्ड जो कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउसेस की जो अवेलेबिलिटी, जो ब्रॉडर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इतना नहीं है जो कि प्रॉमिस कर सके आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो रोड की डेंसिटी उत्तर प्रदेश में सिग्निफिकेंटली लो है, दैट इज 84 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एज कंपेयर टू द यूपी का जो ब्रॉडर एवरेज 110 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। तो लो डेंसिटी है एज कोटेड बाय द यूपी उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश सिग्निफिकेंटली लो है, राइट, सिग्निफिकेंटली लो है एज कोटेड बाय नीति आयोग कि यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश जो ब्रॉडर यूपी का जो सिर्फ 15% इंडस्ट्रियल आउटपुट देता है, राइट। तो ये एक प्रॉमिसिंग रीजन है। सेकंड नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट इशू है जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रिवेंट करता है वो है यूपी में जो मैनफोर्स अवेलेबल है, जो ह्यूमन वर्कफोर्स अवेलेबल है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में इतना स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, राइट। तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कंपेरेटिवली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में क्वाइट हायर है। इसीलिए आप देखेंगे ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है गल्फ कंट्रीज में ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी से जाके काम कर रहे हैं, या फिर दैट मैटर टायर 1 सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई में जाके काम करते हैं, राइट, क्योंकि प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है और ना ही यहाँ के इंडिविजुअल्स के पास इतना स्किल्ड है जो कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो है इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए बना सके। सिग्निफिकेंटली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में ना ही कोई इतना प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हुआ है। सिटीज लाइक वाराणसी हैं जो एक लोकलाइज एरिया में, गोरखपुर है,
लेकिन प्रोमिनेंट वे में क्लस्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जस्ट फॉर एग्जांपल आगरा और कानपुर बगल बगल में है, उसके बगल में आप देखें नोएडा, तो एक इकोनॉमिक क्लस्टर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री का, राइट। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में ये चीज नहीं है। सिग्निफिकेंटली लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इशू ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में। पर कैपिटा क्राइम रेट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में सिग्निफिकेंटली हायर है। बियॉन्ड जो लैंड एक्विजिशन का इशू है वो भी उत्तर प्रदेश मोर प्रोमिनेंटली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में एक बॉटल नेक की तरह सर्व होता है। इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो लैंड एक्विजिशन में काफ़ी इशूज जो है ब्रॉडली सफर करती है। सब्सटेंटली जो ब्रॉडर पैरामीटर है, रेगुलेटरी सुपरविजन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन या करप्शन का जो पर्सपेक्टिव है उत्तर प्रदेश में मोर प्रोमिनेंटली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में सिग्निफिकेंटली हायर है, राइट, सिग्निफिकेंटली हायर है। और सिग्निफिकेंट एक और पर्सपेक्टिव है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मासेस जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में। सिटीज का इतना प्रोमिनेंट डेवलपमेंट नहीं है, और इसके बियॉन्ड भी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही पुअर है। तो ये सारे बॉटल नेक्स जो है प्रोमिनेंटली जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी को जो है सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम से दूर कर रहे हैं। ये रिलेटेड चैलेंजेस उनके साथ एसोसिएटेड है। नहीं, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर हम एड्रेस करें कि क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड कि यहाँ जो चैलेंजेस हैं उन्हीं के बिहाफ पे रिफॉर्म्स हमें सजेस्ट करने की जरूरत है। जस्ट फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन का जो इशू है, लैंड एक्विजिशन का इशू तो गवर्नमेंट जो है प्लग एंड प्ले मॉडल जो है लेके आ रही है। लैंड बैंक्स बनाए जा रहे हैं, पहले से ही लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट द्वारा जो स्पेयर लैंड है या जो बैरन लैंड है उसको एक्वायर कर लिया जाए, वहाँ इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश इन द फॉर्म ऑफ जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी अप टिल गाजीपुर तक जो है ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम लखनऊ जो बना हुआ है, ताकि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का हिस्सा हो सके। सब्सटैंशली सेक्टर स्पेसिफिक जैसे यूपी के लिए होलिस्टिक निवेश मित्र पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं, वैसे पूर्वांचल के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए जहां पे ब्रॉडर जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सब्सटैंशली गवर्नमेंट ने और भी पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी के अलावा बुंदेलखंड के रीजन में अगर इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है तो उनको सर्टेन फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन, टैक्सेशन एग्जेम्पशन जो है ब्रॉडली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देती है। ह्यूमन वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए उनकी स्किलिंग पे डीपर एम्फेसिस रखा गया कि थ्रू द यूज ऑफ आरटीआईज इनको एम्पावर किया जाए। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे फूड पार्क हुआ, वाराणसी में आप देखें मेगा फूड पार्क जो बनाने का प्रपोजल है। सिग्निफिकेंटली अदर रीजन्स में गोरखपुर हुआ या फॉर दैट आजमगढ़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करता है, यहाँ पे स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रो प्रोसेसिंग, ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स का एस्टैब्लिशमेंट क्वाइट क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, ताकि एक लोकल एक रीजनल लेवल पे जो है क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। सब्सटैंशली रेगुलेटरी इश्यूज जो भी सफर कर रही है, जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन करप्शन का इशू है, उसको स्ट्रिक्ट विजिलेंस थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, थ्रू अवेयरनेस एंड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनफोर्समेंट जो है इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। एंड सब्सटैंशियली इनिशिएटिव्स जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको ब्रॉडर स्केल करके जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी के प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट लिंकेजेस बनाया जाए, उनकी सेल पे, उनकी मार्केटिंग पे डीपर एम्फेसिस रखा जाए, ताकि जो ब्रॉडर लेवल पे जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी है वो सूटेबली एड्रेस किया जा सके। एंड इन द एंड अभी भी क्योंकि अनप्रिविलेज रीजन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी का, तो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अलॉन्ग विद द क्रेडिट एंड प्राइवेट सेक्टर को ब्रॉडर लेवल पे मोटिवेट करना कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में इन्वेस्ट कर, ऐसे मेजर्स लेने की डीप रिक्वायरमेंट है। तब जाके जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी जो है एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है यहाँ पे डेवलप हो सकेगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टेस्ट 18 पेपर का जो डिस्कशन है, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनके मॉडल आंसर्स एज डिस्क्रिप्टेड वैल्यू एडेड है, तो आप अपने एग्जामिनेशन से पहले इनको जो है हमारी वेबसाइट से एसेस कर सकते हैं। यू कैन रीड डेटा, इन फैक्ट क्वाइट अपडेटेड है, जो कि आपके एग्जाम के वैल्यू एडिशन में हेल्प करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टेस्ट 18 डिस्कशन।